So we'll be starting with a new topic, that is linear programming. Class 12th के point of view से important, there is a question of 6 mark in the board exam as well as important for some competitive exam like BITS also. ये फर्दर काफ़ी काम में आएगा. फर्दर से मतलब है कि जब आप फर्दर स्टडीज़ की बात करेंगे, वेदर इट इन इंजीनियरिंग और साइंस, लीनियर प्रोग्रामिंग का काफ़ी यूज़ होगा. एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट होता है पूरा ऑपरेशन रिसर्च, OR के नाम से एक सब्जेक्ट होता है और उसमें इसी के एप्लीकेशंस वाली बात होती है. होता है कि जैसे मान लीजिए इफ़ यू आर रनिंग अ इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री आप रन कर रहे हो, तो इंडस्ट्री अगर आप रन कर रहे हो तो उसमें कुछ रिसोर्सेज हैं जिसका आप यूज़ कर रहे हो और उसको यूज़ करते हुए आप कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आप उसको सेल करके कुछ इनकम अर्न कर रहे हो. तो आपका जो टारगेट होगा इंडस्ट्री जब आप रन कर रहे हो कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतना अमाउंट ऑफ मनी है, इतना मैन पावर है, इतनी मशीन्स हैं अवेलेबल या इतने नंबर ऑफ आवर्स तक वो मशीन पर्टिकुलर अवेलेबल है. इन सब का यूज़ करते हुए आप कोई प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ABCD 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपका जो टारगेट है और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको कुछ कुछ प्रॉफिट्स हैं. प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट C, प्रोडक्ट D, कुछ प्रॉफिट्स है उनके ऊपर. आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट ये होगा कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहोगे. डेफिनेटली आप जब एक इंडस्ट्री रन कर रहे हो तो आपका टारगेट होगा कि जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहोगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ वॉट एवर रिसोर्सेज दोज आर अवेलेबल टू यू. या ये कहिए कि प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे, या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हो जहाँ पे कुछ चीज़ मिनिमाइज करना हो आपको, कि उसको आप रिड्यूस करोगे वो बेहतर होगा. जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको करना होता है. सीधी सी बात ये होती है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना ये होता है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहली बात तो उसको बहुत ठीक ढंग से पढ़ना. लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त है. क्लास 12 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले 6 मार्क का क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ना. लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ते हुए यू विल हैव टू फॉर्म द रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स. यार ये इतना मैन पावर इतने टाइम के लिए अवेलेबल है, इतनी मशीन्स अवेलेबल हैं, इतनी मनी अवेलेबल है, वॉट एवर जो भी कंस्ट्रेंट्स आपको गिवन है, दोज आर कंस्ट्रेंट्स. कंडीशंस कुछ कुछ दी होंगी कि यार ये अवेलेबिलिटी है. उन कंस्ट्रेंट्स को आप इनइक्विटीज के टर्म्स में लिखोगे और एज वेल एज यू आर गोइंग टू राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसे आपको या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा. लॉसेस मिनिमाइज करने की बात होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात होती है. तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइजेशन की जो बात होगी वो होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. और जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो प्रॉब्लम को आप रीड करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको इनइक्विटीज फॉर्म कर लोगे, उसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे. एंड आफ्टर प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ यू आर गोइंग टू डिसाइड कि अरे मैक्सिमाइज करना है तो विच वैल्यू इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट, और इफ यू हैव टू मिनिमाइज विच वैल्यू इज गोइंग टू गिव यू द मिनिमम रिजल्ट. ग्राफ पे सॉल्व करना होता है इसको. अब ग्राफ पर अगर सॉल्व करना होता है तो स्ट्रेट लाइंस आपको क्लियर होना चाहिए. मैं एक बार उसको थोड़ा सा बता दूं आपको. ये क्लास 11th में एक टॉपिक होता है लीनियर इनइक्विटीज एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्विटीज. CBSE वालों के लिए है क्लास 11th में, आई थिंक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्विटीज. कैसे देखिएगा, पहले उसको समझें हम, क्योंकि ग्राफ के ऊपर प्रॉपर्ली प्लॉट करना वो आवश्यक. इफ यू हैव टू प्लॉट 2x plus 3y greater than equals to 6, ये 2x plus 3y greater than equals to 6 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना. 2x plus 3y greater than equals to 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये. अगर मुझे आपसे बात कर रहा हूं मैं कि 2x plus 3y greater than equals to 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. देखो, इफ आई टेक इक्वलिटी साइन, वर्ड पे ध्यान से देखिएगा. इफ आई टेक इक्वलिटी साइन, ये क्वेश्चंस आपको ग्राफ पे सॉल्व करना होते हैं. 2x plus 3y equals to 6, इक्वलिटी साइन लेते हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन 2x plus 3y equals to 6. अब स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो स्ट्रेट लाइन हम प्लॉट कर सकते हैं. x एक्सिस पे इंटरसेप्ट y0 और y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट x0, है ना.
एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं, आई हैव केप्ट हियर y0, एक्स एक्सिस पर y0 रखा, आई विल बी गेटिंग 3,0 और y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y एक्सिस के ऊपर क्लियरली x0 दैट विल बी 0,2। आप समझ सकते हैं कि पॉइंट कुड बी देयर इन एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हमें। ये 3,0, दिस इज 0,2, ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। 2 पॉइंट्स से आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्केच अ स्ट्रेट लाइन। That is a line, right? And that is a straight line, 2x plus 3y equals to 6। ये स्ट्रेट लाइन है। बोले सर ठीक है, हो गया, हुआ नहीं है। आपको जो प्लॉट करना था वो था 2x plus 3y greater than equals to 6। अब 2x plus 3y greater than equals to 6 अगर आपको प्लॉट करना है, in that case this straight line divides, कौन सा प्लेन है यहाँ पर? There is a single plane, 2 dimension geometry, xy plane, और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री xy प्लेन की बात की जा रही है, तो xy प्लेन को ये स्ट्रेट लाइन 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स द xy प्लेन इन 2 पार्ट्स, दैट्स द स्ट्रेट लाइन। एक इससे इसको अगर कहूं कि अबव दैट लाइन और बिलो दैट लाइन ऐसा बोल दो, इस xy प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 की अगर बात की जा रही तो ये कौन सा पार्ट है, कौन सा रीजन है, कैसे डिसाइड करना? तो बोले सर अब कैसे डिसाइड करना, ऊपर वाला या नीचे वाला, या सर कहीं कंफ्यूजन है? तो कोई टेंशन नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी वन ऑफ द पॉइंट अवेलेबल। किसी भी पॉइंट की हेल्प से यू कैन डिसाइड। जैसे इन जनरल हम बात कर लें ओरिजिन की, बेस्ट ओरिजिन के रेफरेंस में हम बात कर लें, भाई एक दिस इज द वन ऑफ द रीजन एंड दिस इज सेकंड रीजन। ये स्ट्रेट लाइन है, ये xy प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब मैं देख लेता हूं ओरिजिन की हेल्प से। ओरिजिन, इफ आई कीप 0,0 हियर, 0,0 रखा मैंने इनइक्वालिटी में, आई विल बी गेटिंग 0 plus 0 greater than equals to 6। नो, इट्स नॉट ट्रू। 0 greater than 6, it's not true, it's false, and that clearly means that 0 is there not in the 0 is not there in that region। 0 अगर उस रीजन में नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब फर्स्ट रीजन में। 0 उस रीजन में है नहीं है, फाइन, इट्स ओके, इट इज देयर इन द फर्स्ट रीजन। अब जब मैं इसको ग्राफिकली जब बताऊंगा, इसको कैसे बताऊंगा, इस ढंग से एरो मार्क करके बताया जा सकता है, इंक्लूडिंग दैट लाइन एंड अबाउट दैट लाइन। शेड कर देंगे हम उसको। फाइनली आपको जो फिजिबल रीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसमें जितना भी जो इनइक्वालिटीज गिवन है उसको हम शेड कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, इस ढंग से हम बात करेंगे। जो ये क्या होगा, जैसे इनइक्वालिटी इज गिवन टू यू, यू हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होगा, तो दैट इज द मेथड। ठीक, और बात समझी जाए, यूजुअली जिससे आपको पाला पड़ेगा वो होगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं यूजुअली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0, non-negativity constraints. And if I ask you to plot it on the xy plane में अगर मुझे बताना हो आपको कि x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 कहाँ रिप्रेजेंट करता है और क्या रिप्रेजेंट करता है? यस, तो x greater than equals to 0, यस आप ठीक सोच रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x भी पॉजिटिव है इंक्लूडिंग 0 और y भी पॉजिटिव है इंक्लूडिंग 0, दोनों का कॉमन, दोनों का जो कॉमन है, यस दैट इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझे लिखना होगा फॉर दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट द कंस्ट्रेंट फॉर सेकंड क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कंस्ट्रेंट होगा? x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इफ आई टू टॉक अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करना होगी, इन दैट केस x भी नेगेटिव और एज वेल एज y भी नेगेटिव।
एंड इफ आई टू टॉक अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस करना है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आपको जो डिस्कशन में लगेगा, तो हमें आइडिया तो सब कुछ होना चाहिए, आपको जो डिस्कशन में लगेगा वो लगेगा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, और वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता है x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, that is there in the first quadrant। ठीक है ना? Based on the questions we are going to discuss and learn the concepts of LPP. Now the question is directly NCERT based questions I am taking. You have to maximize the function, that's the objective function. You have to maximize the function z is equals to 250x plus 75y subject to the constraints, subject to these conditions: 5x plus y less than equals to 100, x plus y less than equals to 60, or x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0, right? Subject to these constraints, इन constraints को देखते हुए आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है, सो दैट ये फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, इसकी वैल्यू हम मैक्सिमाइज कर पाए, मैक्सिमम बना पाए। तो अब उसके लिए क्या किया हमने, फर्स्ट विल हैव टू प्लॉट दोज कंडीशंस ग्राफिकली, इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना होगा हमें कंडीशंस को। ठीक है, अभी अभी हमने सीखा है हाउ टू प्लॉट दैट। Okay, so we are going to plot these conditions. This inequality देखिएगा ध्यान से, ये क्लियर है, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, and that x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 is nothing but the first quadrant, that is there in the first quadrant। ये तो क्लियर है अपने को, और यूजुअली एलपीपी में आप जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स कहे जाते हैं वो। ओके, नाउ यू हैव टू लोकेट 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, टेक इक्वलिटी साइन फर्स्ट, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, राइट? इस स्ट्रेट लाइन को अगर मुझे प्लॉट करना है, 5x प्लस वाई 100, स्केल प्रॉपर्टी हम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना चाहेंगे। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, 20,0, और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, 0,100, फाइन। और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, इफ आई टेक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, आई विल बी गेटिंग द पॉइंट सेट्स 60,0 एंड 0,60 on the x axis as well as y axis respectively। तो हम बेहतर है कि 10 की टेबल के अकॉर्डिंग उसको उस ढंग से मेजर करें, 20, 30 अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ। हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर लेटर ऑन। ठीक, एक तो हो गया 60, 0, 0, 60, that is straight line। Now x plus y less than equals to 60, how can you decide that? I have given you the idea, take the help of some point, you can take any point, बेहतर है हम ओरिजिन को कंसिडर करें। if I take 0,0, if I take 0,0 और 0,0 अगर मैं प्लेस करता हूं यहां पर, if I take 0,0 तो 0 plus 0, 0 less than 60, that's correct, 0 60 से लेस है, इसमें क्या गड़बड़ है? That's true, that means which part? That straight line divides the xy plane in two parts, and yes, origin is there in that, this region is there, right? 0, 0 is there in that। भाई 0, 0 रखने पर क्या मिल रहा है आपको? 0 plus 0 less than 60, 0, 0 less than 60, it's okay, मतलब ओरिजिन उस रीजन में आएगा। दैट स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स एक्स वाई प्लेन इन टू पार्ट्स, फाइन। अब इधर बात कर ली जाए, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो 20,0 और 0,100, ये था आपका 60, 0, 0, 60, राइट? नाउ इट इज 20, 0 एंड 0, 100, दिस इज 20, 0।
अप्रोक्सीमेटली मुझे बनाना होगा इसे, से इट इज 100, 0,100 and 20,0. Again I'll have to look for, यार ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस पार्ट में डिवाइड कर रही है. ओके, सो 0 0 रखने पर इफ आई कीप ओरिजिन हियर, तो 0 + 0, 0 लेस देन 100, दैट इज अगेन ट्रू. तो 0 लेस देन 100 इज ट्रू. इसका मतलब कौन सा रीजन? दिस रीजन. फाइन. और एक ऑलरेडी है, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 is there nothing but in the फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 4 कंडीशंस, 1 2 3 4, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट क्वाड्रेंट. जो भी बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन दोनों का इंटरसेक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नामकरण कर दिया जाए. विच रीजन यू सजेस्ट? इनका कॉमन कौन सा रीजन होगा? OAED. यस, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर प्लॉट नहीं हो पाई, लुक्स लाइक अ कर्व, ऐसा नहीं है. दिस इज द रीजन, एंड द रीजन विच यू आर गेटिंग इज अ क्लोज्ड रीजन विद अ बाउंडेड रीजन. दो टाइप की पॉसिबिलिटीज होती है, एक होता बाउंडेड, एक होता अनबाउंडेड. बाउंडेड के केस में टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देयर इज अ डिफरेंट वे, और अनबाउंडेड के केस में अलग बात हो जाती है. डिफरेंट अप्रोच इज देयर. इन केस ऑफ बाउंडेड रीजन, यहां पर जब बाउंडेड रीजन है, काम रिलेटिवली आसान है, इस सेंस में आसान है. यू आर गोइंग टू, अब ये तो बाउंडेड रीजन है, दैट इज द फिजिबल सॉल्यूशन जिसको मैं कहूंगा. दिस O is origin 0,0, this is A point which is 20,0, this is D point which is 0,60. I'll have to find out E point, which is the clearly the intersection of 5x plus y equals to 100 और x plus y equals to 60. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है. कैन यू टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E? 10,50. ओके, 10,50. Now you are getting the feasible solution OAEDO, that is the feasible solution. और उसमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, whenever we talk about the bounded region, जब भी हम बाउंडेड रीजन की बात करते हैं, जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछा जाए आपको, दैट ऑलवेज ऑकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट्स. वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ऑकर करेगी. और कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑकर करेगी तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमाइज क्या करना है आपको? यहां पर जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन है 250x + 75y. तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम बन रहा है ये? तो z इज इक्वल्स टू 250x + 75y. तो मैं कॉर्नर पॉइंट्स पे बात कर लेता हूं इसमें. O point 0 0, z will be 0. A point 20,0, and I'll have to find out the value of z. 250 into 20, that is z. E point 10,50, 250 into 10 plus 75 into 50. You'll have to calculate that. Then D point 0,60, that z will be equals to 0 plus 75 into 60. Can you calculate the value of that function at point E as well as D? बताएंगे आप? This one is 6250. Okay. What about this? 75 into 60? 4,000? पक्का? 4,500. हमने क्या किया? कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करी. किसकी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की. हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. ठीक. और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम क्लियरली यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो इन चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू है
we are getting the maximum value, and we are getting the maximum value at point E, which is 10 comma 50, and that is nothing but 6250. वो है 6250. ठीक है ना? So that's how you can calculate the value of the objective function. Objective function की that's case of bounded region, और bounded region में जो भी discussion होगा, जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑकर करेगी, दैट ऑलवेज ऑकर्स एट द कॉर्नर पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने वैल्यू इवैल्यूएट करी और बात बन जाती है. बट फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. नाउ अगेन द क्वेश्चन इज अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. You have to maximize as well as minimize the objective function, and that function is z is equals to 3x plus 9y, and subject to some restrictions, subject to some condition, x plus 3y less than equals to 60, x plus y greater than equals to 10, and x less than equals to y, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0. अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं. वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ डायरेक्टली आपको कंस्ट्रेंट्स बना के दिए. एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कंस्ट्रेंट खुद को बनाना होंगे, फ्रेम करना होंगे. यहाँ पे इट इज गिवन टू यू. ठीक. नाउ डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चंस. x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 is nothing but the first quadrant. Whatever is there, जो भी solution है, whether it is bounded or unbounded, that is there in the first quadrant. Fine. x plus 3y less than equals to 60. So x plus 3y, if I consider the equality अगर मैं consider करता हूँ, I'll be getting point on the x axis. I'm going to give y coordinate 0, 60 comma 0, y axis के ऊपर x coordinate 0, 0 comma 20, right? And I'll be deciding the reason किस हाफ में आ रहा है, फर्स्ट या सेकेंड जो भी है. If it is x plus y equals to 10, clearly 10 comma 0 and 0 comma 10. And the third one, which is x is equals to y, then I'll later on मैं उसमें inequality वाली बात कर लूँगा. Okay. The first one, x plus 3y equals to 60, 60, 0, 0, 20. चलो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 comma 0 and 0 comma 20. Right, that's straight line. And I want x plus 3y less than equals to 60, less than equals to 60. Which reason? Just keep 0, 0 here. 0 plus 0 less than equals to 60, 0 less than 60. That's correct. That means yes. This is the reason. वो reason जिसमें 0 included है, origin included है. x plus y equals to 10, 10, 0, 0, 10. Okay. 10, 0, 0, 10. ठीक, that is straight line there. 10 comma 0 and 0 comma 10. And again it is x plus y greater than equals to 10. If I keep 0 comma 0 here, check कर लीजिएगा. How can we decide that? 0 plus 0 greater than 10, 0 greater than 10. No, it's not correct. This reason would be there. Origin is not there in that. X less than equals to y. What about x equals to y? X equals to y, that's a simple straight line passing through the origin having slope 1. Y equal to x, x equals to y, जो भी आपका है. ये रहा y equal to x. But I want what? I want x less than equals to y. x छोटा है y से. Which reason is there? That is straight line. यहाँ तो clear हो गया कि that arrow sign मैंने यहाँ पे mark किया हुआ है. But yes, x is less than y. This straight line या x less than y या y equal to x है, तो x less than equals to y की जब मैं बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू y से छोटी है, अपवर्ड, या ये कहिए कि
towards this side. Are you getting some common reason there? First quadrant is already there. First quadrant तो ये कुछ common reason मिल रहा है क्या आपको? कुछ common मिल रहा है क्या? Yes. Below this, above this, and above this. Yes, you are getting a common reason, and this is the common reason. And again, what you are getting is a bounded reason. जो कुछ भी मिल रहा है वो एक bounded reason मिल रहा है आपको. Perfect. Maximum minimum value जो भी बात करना है, that always there on the corner points. So 10,0, 60,0, this is 0,10, this is 0,20. You'll have to find out these 2 points. ना अगर मैं इसको if I say A, B, C, D. A point is clearly the intersection of what? X plus y equals to 10 और x equals to y का intersection है. जो point of intersection आप मुझे बता सकते हैं? 5, okay, fine. What about B? B is the intersection of y equal to x and x plus 3y equals to 60. आ रहा है सभी को समझ में? क्या बोलते हो? 15, okay. x और y coordinate same रहेंगे. C is already there with you 0,20 and D is there with you 0,10. You have to maximize and minimize that function. आप क्या करेंगे? जो भी maximum minimum value, जो भी reason आ रहा है, yes, that is a bounded reason. ये जो reason आया है इसे feasible solution कहा जाता है. Solution है, feasible है. A, B, C, D bounded reason you are getting. Corner points के ऊपर maximum minimum value lie करेगी इसमें. Yes, you'll have to tell me the values of Z corresponding to Z at 5,5, x की value 5, y 5, 15, 0, 20 and 0,10. Yes, can you tell me that value? Objective function is 3x plus 9y, 60. 15 के ऊपर it is 180. Okay, fine. 0,20 के ऊपर जब भी आपने कैलकुलेट किया, अगेन यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू 180 और 0,10 के करस्पॉन्डिंग 90. देखो दोस्तों, अगर आपको मिनिमाइज करना होता तो मिनिमाइज करने में तो कोई इशू नहीं है कि यू आर गेटिंग अ सिंगल वैल्यू देयर. यू आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एज 60 and that is occurring at 0.5,5 है ना. occurs at x equals to 5 and y equals to 5. लेकिन अब मैक्सिमम में आप कहेंगे सर एक परेशानी है कि C के करस्पॉन्डिंग और ये B के करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू. बोले सर आप क्या करें? बोले सर दोनों को लिखना चाहिए या एक को लिखें या किसे लिखें? व्हाट कैन बी डन हियर? ध्यान रखिएगा, B और C दोनों के ऊपर अगर वैल्यू सेम आ रही है तो मैक्सिमम तो आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. इनफैक्ट एवरी पॉइंट lying on that segment BC is going to be having the same value. 180 है और ये भी 180 है ना, तो इस BC के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, BC के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, you are going to get same value 180. तो उसमें एक सिंगल सोल्यूशन नहीं होगा. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजल्ट देयर. इस BC सेगमेंट के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स आर देयर जिनकी वैल्यू 180 होगी. समझ रहे हो? इसके ऊपर B पर 180 है और C पर 180 है, तो BC के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं सभी के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी. ये ध्यान रखिएगा, ठीक. Now we are taking NCERT based manufacturing problem. We are taking a manufacturing problem. A manufacturing company makes two models A and B of a product. Each piece of model A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each piece of model B requires 12 labor hours for fabricating and 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours
available are 180 and 30 respectively. Maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of rupees 8,000 on model A, each piece of model A, and 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? And what is the maximum profit then? देखो हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, जैसा मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को कहा है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, एंड दोज रेस्ट्रिक्शंस आर बेस्ड ऑन कि भाई जो भी एक मॉडल ए बन रहा है, तो उस मॉडल ए के लिए 9 लेबर, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, फैब्रिकेशन का कुछ समय और फिनिशिंग का कुछ समय। मॉडल बी के लिए भी फैब्रिकेशन का कुछ समय, फिनिशिंग का कुछ समय, एज वेल एज टोटल लेबर आवर्स गिवन है आपको कि फैब्रिकेशन के लिए इतना रहेगा मैक्सिमम, फिनिशिंग के लिए इतना रहेगा मैक्सिमम। आप ये बताओ कि किस ढंग से मैनेज करोगे, किस ढंग से मैनेज करोगे मीन्स कितने पीस ऑफ ए बनाओगे और कितने पीसेस ऑफ बी बनाओगे, सो दैट आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाओगे, सब्जेक्ट टू दोज कंडीशंस, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ऑप्टिमाइजेशन वाली बात करी जाती है यहाँ पे, मैक्सिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली जो बात है। देखो मॉडल ए और मॉडल बी, फैब्रिकेशन में उसने कहा है, फैब्रिकेशन आवर्स, फैब्रिकेशन में मॉडल ए के लिए कहा गया है 9 लेबर आवर्स और मॉडल बी के लिए 12 लेबर आवर्स। फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग के केस में मॉडल ए के लिए 1 लेबर आवर पर फिनिशिंग और मॉडल बी के लिए 3 लेबर आवर्स पर फिनिशिंग। ठीक, अच्छा आपको ये भी गिवन है कि फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम कितना अवेलेबल है, तो मैक्सिमम आपके पास अवेलेबल है 180 आवर्स फैब्रिकेशन में और 30 लेबर आवर्स इन केस ऑफ फिनिशिंग। ये कंडीशंस हैं, है ना। अब हमें इसको फ्रेम करना होगा इनइक्विटी के टर्म में, और कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है ए के ऊपर 8,000 और बी के ऊपर 12,000। सबसे पहले आपने कहा कि ओके हम लोग एक्स पीस ऑफ मॉडल ए और वाई पीसेस ऑफ मॉडल बी बनाने वाले हैं, राइट। ठीक है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है भैया। एक्स एक पीस के ऊपर, ए मॉडल ए का एक पीस के ऊपर 8,000 होता है, तो एक्स पीसेस के ऊपर 8,000 इंटू एक्स होगा। मॉडल बी के एक पीस के ऊपर 12,000 होता है, तो वाई पीसेस के ऊपर 12,000 इंटू वाई होगा। टोटल प्रॉफिट की बात करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। Z विल बी इक्वल्स टू, समझ रहे हैं ना सभी लोग, 8,000 इंटू एक्स प्लस 12,000 इंटू वाई। ये मैक्सिमाइज करना है आपको। अब x पीसेस ऑफ मॉडल ए, y पीसेस ऑफ मॉडल बी। अब कंडीशंस को देख लिया जाए, क्या बोलते हो, क्या सजेस्ट करते हो। ये मैक्सिमम आवर्स हैं, मैक्सिमम इतना अवेलेबल है, यस। अब एक पीस के लिए जो लगता है, मॉडल ए में 9 फैब्रिकेशन आवर्स लगते हैं, तो x पीसेस के लिए 9x लगेगा, और एक पीस ऑफ बी के लिए लगेगा 12 आवर्स, तो y के लिए 12y, 9x प्लस 12y। भैया मेरे पास टोटल मैक्सिमम लेबर आवर्स जो अवेलेबल हैं वो है 180 फैब्रिकेशन में, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लेबर आवर्स लेस देन इक्वल्स टू 180। ठीक, एंड सेम इज द केस फॉर फिनिशिंग, इट विल बी 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। मैक्सिमम लेबर आवर्स दोज आर 30,
यार ये इसी के ऊपर सारी बात डिपेंड करेगी। और x और y तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यूज हैं भाई, x पीसेस ऑफ मॉडल A and y पीसेस ऑफ मॉडल B, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, which are nothing but the non negativity constraints। आ रहा है क्या समझ में? inequalities, how to frame the inequalities। maximum labor hours available for fabrication 180 and maximum labor hours available for finishing is 30। और ये एक पीस के लिए दिया हुआ है, उसने फैब्रिकेशन और फिनिशिंग में कितना टाइम लग रहा है, क्लियर है? अब क्या करने का, अगेन नाउ यू हैव टू प्लॉट इट these restriction, these conditions, these constraints on the graph। just now we have discussed how to plot the graph। x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, which are the non-negativity constraint that is there on the first quadrant, fine। 9x plus 12y less than equals to 180, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर 9x plus 12y equals to 180। what are the points on the x axis? x axis के ऊपर y 0, 20 0, and at y axis x coordinate 0, 0 15, fine। if I take the equality for the second constraint, I will be getting, after keeping y 0, 30 comma 0 and 0 comma 10, right? Twenty 0 and 0 15, comma 0 जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। 30 0 and 0 10, अच्छा एट द सेम टाइम आई हैव टू डिसाइड 9x plus 12y less than equals to 180। if I keep 0 0 here, 0 plus 0 less than 180, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। this reason is there, fine। 30 0 and 0 10, this is 30 comma 0, 0 comma 10, and again if I keep 0 0 here, so 0 plus 0 less than 30, that's okay। first quadrant is already there। what reason you are getting, bounded reason or unbounded reason? कॉमन दोनों का, कॉमन इन चारों का क्या होगा? बाउंडेड रीजन। below this, yes you are getting this O, let's say it is A, it is B, it is C, that is the reason, right? yes you will have to find out the corner point, क्योंकि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑकर करेगी बाउंडेड रीजन में वो कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर होगी। O is 0 0, you will be getting Z0 there, उसमें कुछ नहीं है। if I take A is 20 comma 0, B is clearly the point of intersection of both the straight lines 9x plus 12y equals to 180 as well as x plus 3y equals to 30। what is that point of intersection you are getting? 12 comma 6, okay। and C point, that C point is 0 comma 10, okay। z की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे आप 20 comma 0, 0 comma 10, 12 comma 6 के ऊपर। कैन यू टेल मी दोस वैल्यूज प्लीज? 20 comma 0, yes you will have to keep in the objective function 8000x plus 12000y में रखोगे आप, तो 20, okay, 8000 into 20 be 12000 into 10, and it is to be 8000 into 12 plus 6, 12,000 into 6, which is the greatest value of all these three A, B, C? 12 comma 6, or 12 comma 6 पे you are getting the maximum value, and that maximum value is how much it is coming? yes
और यहां पे हम कहेंगे ये तो प्रॉफिट अर्न हो गया, कितने पीसेस बनना है भैया, तो x के जो हैं वैल्यू ऑफ x 12, वैल्यू ऑफ y, इतना मैन्युफैक्चर करेंगे हम, 12 पीसेज ऑफ मॉडल A एंड 6 पीसेज ऑफ मॉडल B। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल आई आपके पास ना, कि सब्जेक्ट टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसका किस ढंग से यूज किया जाए सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। बहुत बड़ी बात हो गई ना, एंड दैट इज थ्रू लीनियर प्रोग्रामिंग ओनली, कि आपके पास ये रिसोर्सेज हैं अवेलेबल और आपको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ने आपको हेल्प करी, अदरवाइज आप सोच के एक कैलकुलेट करके देखेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका काम हो गया कि यार 12 पीसेस बना लो आप ए के और 6 पीसेस बना लो आप बी के, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए कहा कि फ्यूचर रेफरेंस में बहुत जरूरी होता है ये। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 machines based on NCERT again. A manufacturer has 3 machines, first, second and third, installed in his factory. There are 3 machines in his factory. Machines 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3 must be operated for at least 5 hours a day. ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है, एट मोस्ट और एटलीस्ट, इनइक्वालिटीज बनाना होगी ना आपको। And that manufacturer produces only 2 items, M and N, each requiring the use of all the 3 machines. The number of hours required for producing 1 unit of M and N on the 3 machines are given in the table. That is the table which is given to you, जो मैं प्लॉट कर देता हूं आपको यहां पर। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, it is 1 2 1, it is 2 1 1.25, number of hours required on machines and there is a profit of rupees 600 and 400 on items M and N respectively. How many each item should be produced so as to maximize profit, assuming that whatever items had been produced, all those are going to be sold, and what is the value of maximum profit? Again we read the question. और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 machines installed in his factory. First, second, 3 machines are there. Machines 1 and 2 are capable of being operated at most 12 hours, whereas machine 3 must be operated, machine 1 और 2 के लिए मैक्सिमम 12 आवर्स ऑपरेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और मशीन 3 में ये कहा गया कि मिनिमम आपको 3 आवर्स तो ऑपरेट करना ही होगा, एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे। ये ध्यान रखने वाली बात। 2 आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, M and N, 2 डिफरेंट आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पर, और जिनमें इन तीनों मशीन्स का यूज है, राइट। द नंबर ऑफ आवर्स, ये क्या गिवन है, दोज आर द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ M एंड 1 यूनिट ऑफ N ऑन द 3 मशीन्स। 1 यूनिट M की अगर प्रोड्यूस करना है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मशीन के ऊपर इतना टाइम लगेगा, और 1 यूनिट N की प्रोड्यूस करना है तो फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन के ऊपर इतना टाइम लगेगा। और एक आइटम प्रोड्यूस करने के लिए तीनों से पास तो करना ही पड़ रहा है आपको। और प्रॉफिट 600 रुपीज का है ऑन आइटम्स ऑफ M
और 400 का ऑन आइटम्स ऑफ n। सबसे पहले क्या करोगे आप, x और y, लेट्स से यू आर गोइंग टू टेक x यूनिट्स ऑफ आइटम m, भैया टोटल x यूनिट्स आइटम m की मैन्युफैक्चर हुई, एंड y यूनिट्स ऑफ आइटम m। परफेक्ट, ठीक है ना। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। 600 का प्रॉफिट हो रहा है एक आइटम m के, और 400 का प्रॉफिट हो रहा है एक आइटम n के। z इज यू हैव टू मैक्सिमाइज 600 into x plus 400 into y, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। दोस्तों फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स ऑपरेट होगी एट मोस्ट, और थर्ड मशीन को कम से कम 5 आवर्स को ऑपरेट करना होगा। अब देखो मशीन वाइज देखना होगा हमें, ये मशीन मैक्सिमम 12 आवर्स, ये मशीन में मैक्सिमम 12 आवर्स, और ये मशीन मिनिमम 5 आवर्स, ठीक। अब फर्स्ट मशीन के लिए x यूनिट, एक यूनिट को लगते हैं यहां पर 1 घंटा, तो x यूनिट्स को लगेंगे x आवर्स। x एक यूनिट m की प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर 1 घंटा लग रहा है, और एक यूनिट n की प्रोड्यूस करने के लिए इसी मशीन के ऊपर 2 घंटे लग रहे हैं। x प्लस 2y, टोटल इतने आवर्स लगेंगे आपको। एटमोस्ट 12, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 12, इससे ज्यादा तो आप यूज नहीं कर सकते। फिर सुनो, एक यूनिट m की प्रोड्यूस करने के लिए 2 घंटे मशीन 2 पे लग रहे हैं, और 1 आवर लग रहा है मशीन 2 के ऊपर एक यूनिट n की प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो x यूनिट्स के लिए 2x, और y यूनिट के लिए प्लस 1 इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 12 अगेन, राइट। थर्ड मशीन के लिए भैया, थर्ड मशीन के लिए x फॉर 1 यूनिट ऑफ आइटम m 1 आवर इज रिक्वायर्ड, तो x यूनिट्स के लिए x प्लस 1 यूनिट के लिए 1.25 n 1.25 आवर्स, तो y यूनिट के लिए 1.25 इंटू वाई। लेकिन इस मशीन को मिनिमम 5 आवर्स तो ऑपरेट करना ही है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये तय बात है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोज आर ऑलवेज देयर नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ये तो हमेशा ही होना है, x यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, यूनिट प्रोड्यूस होना है तो पॉजिटिव ही होना है, ये समझ में आना जरूरी है। प्लॉटिंग तो हम करने वाले हैं, ठीक है, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है। मशीन के हिसाब से देखना होगा, मशीन 1 के लिए, मशीन 2 के लिए, मशीन 3 के लिए। एक यूनिट के लिए टाइम लग रहा है मशीन 1 पे 1 आवर, एक यूनिट के लिए लग रहा है फॉर 1 यूनिट ऑफ n, जो टाइम लग रहा है वो है 2 आवर्स। टोटल 12 आवर्स से ज्यादा आप कर नहीं सकते उसको यूज, यू आर गोइंग टू गेट रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन और कंस्ट्रेंट देयर। एक यूनिट के लिए 1 आवर है तो x यूनिट के लिए x आवर्स होंगे। आ रहा है समझ में क्या? ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये कंस्ट्रेंट्स ही गलत बना ली है तो फिर आपकी मेहनत बेकार ही है, वो फिर पूरी रिजल्ट ठीक नहीं आने का, ठीक। तो 1 by 1 वी आर गोइंग टू प्लॉट दोज कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट वन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, जो पॉइंट होंगे 12,0 एंड 0,6, 2x plus y equals to 12, it is going to be 6 0 0 12, और x plus 1.25 y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1.25 को कन्वर्ट कर लीजिए,
x 1.25 को आप लिख सकते हैं 125/100 5/4, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यू कैन राइट देयर 5/4 ऑल्सो, ठीक। सो इसको जब सॉल्व करने पे यू कैन ऑल्सो राइट लाइक 4x + 5y greater than equals to 20. So x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 5 0 एंड 0,4, राइट। प्लॉट कर लेंगे हम लोग 12,0 0,6, approximately I am taking this 12 here, ठीक। 12,0 is required, 6,0 I am taking in between there, approximately 5,0 here somewhere 5,0. y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को भी देखें हम 0 4 0 6 0 12, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं यहाँ पर, यू कैन प्लॉट इट यूजिंग स्केल पेंसिल क्लियरली ऑन द ग्राफ पेपर। 12006, राइट। विच इनइक्विटी 2x + y है ना, इट इज 12 x + 2y < 12 after keeping 0 0 0 < 12, perfect, this reason is there. Then second one 6 0 0 12, like this, and it is 0 + 0 < 12, okay, origin is there in that, origin की साइड में है। थर्ड वन 4x + 5y < 20, 0 + 0 < 20, हाँ, बट उसके लिए मुझे प्लॉट करना होगा 5,0 एंड 0,4 समवेयर हियर, राइट। और ओरिजिन उस रीजन में नहीं है। कैसा रीजन मिल रहा है दोस्तों, ओपन या क्लोज्ड, कैसे? यस, वी आर गेटिंग ए क्लोज रीजन। और अगर आप इस ग्राफ पेपर बनाएंगे तो यू विल बी गेटिंग एग्जैक्ट, ये तो हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है, राइट, बट यस यू आर गेटिंग अ क्लोज रीजन। A, B, C, D, E. This is 0,4, this is 0,6, this is 5,0, this is 6,0, and C is the point of intersection of, C is the point of intersection of what? This x + 2y = 12 and 2x + y = 12. What point of intersection you are getting after solving this? 4 4. यस, बाउंडेड रीजन है, जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे दैट इज ऑलवेज देयर ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स ओनली, यू हैव टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो पॉइंट A that is going to be 5,0, objective function as that is equals to 600x + 400y, B point है 6,0, C point है 4,4, D point है 0,6 और E point है 0,4. 5,0, what value you are getting here? 3,000. 6,0, 3,600. 4,4, D point 2,400, E point, आपको मैक्सिमाइज करना था, और जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें दैट मैक्सिमम वैल्यू इज क्लियरली 4,000 which is occurring at 4,4. that means for
x equals to 4 and y equals to 4, profit is becoming maximum, that is 4000, राइट। तो यहां पे आप क्या कंक्लूड करेंगे, x की वैल्यू 4 है, तो 4 यूनिट्स ऑफ आइटम m and 4 units of item n must be produced in order to maximize the profit। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए 4 यूनिट्स आइटम m के और 4 यूनिट्स आइटम n के प्रोड्यूस करना होंगे। क्लियर है? बट प्लीज ऑब्जर्व दैट कंडीशन, रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट्स केयरफुली प्लॉट कर लें और देखें। So earlier we have discussed questions based on the manufacturing problem, and now we'll be discussing question based on the diet problem। ये भी important होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। We are taking questions based on the NCERT only, and the question is, a dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that vitamin content of mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। एक जो मिक्सचर बनना है, a dietitian wishes to mix two types of foods in such a way that total vitamin contents of a mixture contains at least 8 units of vitamin A and 10 units of C। food 1 contains, अब दो फूड्स को मिक्स करना है आपको, तो फूड 1 का कंटेंट बताया गया। फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। फूड 1 का कंटेंट था। फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी, एंड इट कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड 1 and ₹70 per kg to purchase food 2। Formulate the problem as linear programming problem to minimize the cost of such a mixture। कॉस्ट लग रही है उसकी, फूड 1 के लिए कॉस्ट है, फूड 2 के लिए कॉस्ट है पर केजी, लेकिन आपको क्या है, आपको जो मिक्सचर बनाना है उस मिक्सचर में एक मिनिमम कंटेंट उसने कहा है कि विटामिन ए और सी का इतना मिनिमम कंटेंट होना चाहिए। फूड 1 में दिया है, फूड 2 में दिया है, और मिक्स करना है आपको, और दोनों की अलग अलग कॉस्ट है। तो आपको सीधी सी बात है, यहां पर यह टू मिनिमाइज, कॉस्ट को मिनिमम बनाना है, तभी तो इनकम ज्यादा होगी। सो हाउ टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, पहली बात तो इसको देखा जाए। देखो फूड 1 और फूड 2, ए और सी, फूड 1 contains 2 units per kg of vitamin A, 2 units per kg, and 1 unit per kg of C। 1 kg में इतने यूनिट्स हैं। फूड 2 के लिए कहा गया है 1 units per kg of A and 2 units per kg ऑफ सी, और ₹50 पर केजी की कॉस्ट है फूड 1 को परचेज करने के लिए, और ₹70 पर केजी की कॉस्ट है फूड 2 को कंटेन करने के लिए। और फूड 1 और 2 में उसने कहा है कि जो मिक्स कर रहे हो आप, तो उसमें एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ ए, टोटल 8 यूनिट एटलीस्ट, जो अपनी रिक्वायरमेंट वो क्या है, एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ ए एंड एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ सी। यस, सबसे पहली बात क्या किया जाए, यहाँ पर आपको, यहाँ पे आपने परचेज किया x kg, या ये कहा जाए कि x kg ऑफ फूड 1 है ना, और y kg ऑफ फूड 2, राइट। x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2। ए के लिए बात कर लें अपन, हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द इनइक्विटी प्लीज, है ना। तो 2x
प्लस वाई, कम से कम 8 यूनिट्स होना चाहिए, 8 यूनिट्स उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सेकेंड इनइक्वालिटी कैसे बनाओगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना है दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दोज आर द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, x kg ऑफ फूड है और y kg ऑफ फूड है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लिखोगे, यू हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, तो मिनिमाइज z 50 रुपीज पर केजी है भैया फूड 1, 50x प्लस 70y, इसे मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस, सब्जेक्ट टू दिस रेस्ट्रिक्शंस, राइट। ये समझ में आया कि नहीं आया। पहली बात तो इसमें आधा काम तो ये तभी हो जाता है जब आप क्वेश्चन ठीक ढंग से रीड कर लें, और अगर इनइक्वालिटी फॉर्म कर ली तो फिर काफी हद तक बात बन जाती है। इनइक्वालिटी अगर गलत फॉर्म हो गई तब फिर चांसेस नहीं होते, फिर कुछ भी चांस नहीं है, फिर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लॉट दैट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स आर देयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज देयर, 2x प्लस y equal to 8, points are 4,0 and 0,8, it is 10,0 and 0,5, right, 40 and 0,8. फोर एंड 10, देखिए एग्जैक्ट स्केचिंग आप ग्राफ पेपर पे कर पाएंगे। 4,0 एंड 0,8, इट इज दिस 4,0 एंड 0,8। What about that inequality 0, 0? 0 is greater than 8 is not correct. So, right? What about this 10,0 and 0,5? 1, 2, 3, 4, 5. And here it is 10. Right? 10, 0, 0, 5. Approximately we are plotting that. And after keeping 0, 0 plus 0 is greater than 10, it's not correct. And x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, that is the non-negativity constant that clearly represents the first quadrant. लेकिन एक important point यहाँ पर जो होता है और वो ये होता है कि when you take the intersection, अब तक के जो सवाल देखे थे आपने उसमें bounded region था, but if you observe here, if you take the intersection of all these 4 conditions, these 4, you are going to get open one, A, B, C, right? जो रीजन आपको मिल रहा है this is the open one you are getting. ठीक, अब क्या किया जाए, ओपन के लिए अप्रोच चेंज हो जाती है। ओपन के लिए सबसे पहली बात तो आपको यस अगेन यू विल हैव टू लुक फॉर द कॉर्नर पॉइंट्स। ये बात तय है कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो कॉर्नर पॉइंट पे ही करेगी, लेकिन इन केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट
इट इज हैविंग सम वैल्यू फॉर विच मैक्सिमम और मिनिमम इज ऑकरिंग, ये पॉसिबल है। अगर है तो वो कॉर्नर पॉइंट पे होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि होगा या नहीं होगा। अगर बाउंडेड है तब तो क्लियर है, जो भी वैल्यूज हैं आप कंपेयर करोगे, जो ग्रेटेस्ट है वो मैक्सिमाइज वाली बात हो जाएगी, या आप यू कैन टेक दैट वैल्यू। अभी क्या करने का यहाँ पे, यस यू आर गेटिंग दैट अनबाउंडेड रीजन। अगेन अभी जो आप करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आप कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स ए बी सी, बी इज द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू। कैन यू टेल मी द इंटरसेक्शन पॉइंट? 2,4. okay, so point A, point B, point C, you are going to evaluate पॉइंट ए के ऊपर z की वैल्यू, पॉइंट बी के ऊपर z की वैल्यू और पॉइंट सी के ऊपर z की वैल्यू। कैन यू टेल मी दोज वैल्यूज प्लीज? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 50x plus 70y। 10,0 रखने पर यू आर गोइंग टू गेट 500, 0,8 रखने पर 560 और 2,4 रखने पर 100 and 280, 380, राइट? इसमें से मिनिमम क्या है? यू वांट टू मिनिमाइज दैट। व्हाट इज द मिनिमम हियर? मिनिमम की आप बात करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम एज 380 which is occurring at point B for x equals to 2 and y equals to 4। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि 2,4 के ऊपर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू दिख रही है 380, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर कि ओके 380 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट, मिनिमम कॉस्ट इज रिक्वायर्ड एक्स और वाई। नो, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? सुनो इस बात को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे भी कोई वैल्यू एक्स और वाई की ऐसी पॉसिबल है जिसके ऊपर मिनिमा पॉसिबल है। हमें देखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट अप्रोच? प्लीज लुक दैट अप्रोच केयरफुली। हम देखते हैं 50x plus 70y, प्लीज लुक फॉर दैट केयरफुली। दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 50x plus 70y। वी वांट टू मिनिमाइज दैट। मिनिमम वैल्यू जो हमें मिल रही है वो 380 है। हम कहेंगे 50x plus 70y, हम चेक करते हैं कुछ ऐसा रीजन तो नहीं है, मिनिमा चाहते हो तो लेस देन 380, 380 से लेस तो नहीं है कहीं कुछ। अगर कहीं कुछ है तो हम कहेंगे ओके वी कैन नॉट फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम, हम मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे कॉस्ट को। कैसे देखोगे? 50x plus 70y दैट वाज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हियर, तो 50x plus 70y लेस देन 380, तो 5x plus 7y लेस देन 38। आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू प्लॉट दैट। आप इसको प्लॉट करेंगे, ये जो आपने ऑलरेडी जो रीजन बनाया हुआ है उसको प्लॉट करेंगे और आप ये देखेंगे, सुनना इस बात को ध्यान से, क्या इसमें से कुछ रीजन जो आप प्लॉट करेंगे 5x plus 7y लेस देन 38, कुछ रीजन ऐसा है कि जो कॉमन है इसके साथ में, अनबाउंडेड रीजन के साथ में अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो हम कहेंगे नो वी कैन नॉट डिसाइड द मिनिमम कॉस्ट। लेकिन अगर जो आ रहा है वो मिनिमम होगा प्रोवाइडेड वो अनबाउंडेड रीजन के साथ में कुछ भी एरिया शेयर ना करे। अनबाउंडेड में स्थिति डिफरेंट है। बाउंडेड में तो इट वाज वेरी क्लियर कि कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करी और बात खत्म की, यार ये मैक्सिमम ये मिनिमम। लेकिन अनबाउंडेड के केस में देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम मिनिमा हो या नहीं हो। तो 380 वाज द मिनिमम, तीनों में लिस्ट को देखा 380 इज द मिनिमम, और मिनिमम से हम चेक कर रहे हैं कि इससे लेस तो नहीं है कहीं कुछ। देखिएगा तो 5x plus 7y लेस देन 38, कुछ कॉमन रीजन अगर होगा तो हम नहीं कह पाएंगे उसमें, राइट? इसको जरा प्लॉट करें। 5x plus 7y लेस देन 38, एक्स एक्सिस पे टेक द इक्वलिटी, इनइक्वलिटी प्लॉट करो जरा। पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर y 0, 38/5,
वो डेफिनेटली जो भी होगा 2,4 सेटिस्फाई करेगा उसे। देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट 2,4 से पास कर रहा है वो, 10 प्लस 28 38 से पास कर रहा है वो, 38/5, तो ये 7 पॉइंट समथिंग। इसके लिए आपको एग्जैक्ट प्लॉटिंग रिक्वायर्ड है। यस, 85/5, 0,38/7। आप जब चेक करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, और यू वांट लेस, तो 0 0 रखने पे 0 लेस देन 38, दैट्स ओके। इस स्ट्रेट लाइन से इधर आ रहा है। आप ये देखते हो कि इस कॉर्नर पॉइंट को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन एरिया शेयर नहीं हो रहा है। आप ये कहेंगे कि ओके, you want to minimize the cost, that minimum cost occurs at point B। होगा तो कॉर्नर पॉइंट पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। minimum cost occurs at point B which is 2,4। for that x will be equals to 2, y will be equals to 4 and z will be equals to 380। मतलब इससे मिनिमम नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ रीजन, कॉमन रीजन शेयर कर जाता है, अगर कुछ कॉमन रीजन शेयर कर जाता तो हम फिर उस केस में डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन इसने कॉमन रीजन शेयर नहीं किया है, दैट इज द रीजन कि हमने डिसाइड किया कि कॉर्नर पॉइंट से यहां पे पास कर रहा है, दैट इज द ओनली पॉइंट देयर। बोले सर अगर मैक्सिमाइज करना होता तो क्या करते, सुन लो एक सेकेंड। बोले सर अगर मान लो मैक्सिमाइज करना होता और अनबाउंडेड रीजन आ रहा होता तब क्या करते? उस केस में हम क्या चेक करते, हम वैसा करते कि 50x प्लस 70y, हम इसमें से मैक्सिमम सिलेक्ट करते 560, और हम ये देखते कि इसमें 560 से ग्रेटर तो नहीं है कहीं कुछ। मिनिमम मिनिमाइज करना था ना, तो 380 से लेस हमने सर्च किया, नहीं मिला, हमें कुछ कॉमन रीजन नहीं बनाया। लाइकवाइज मैक्सिमाइज अगर करना होता तो हम ग्रेटर देन 560 के लिए लाइन प्लॉट करते, और फिर हम चेक करते हैं कहीं कुछ रीजन कॉमन है या नहीं है इसमें। अगर कॉमन रीजन है तो हम कहते हैं मैक्सिमम 560 वाला नहीं रहेगा, कुछ और होगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। और अगर कॉमन रीजन शेयर नहीं करता तो हम कहेंगे कि हाँ 560 इज द मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज द अप्रोच, क्लियरली डिफरेंट अप्रोच फॉर अनबाउंडेड रीजन। प्लीज नोट डाउन। सो अगेन लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन। देखिएगा, इनइक्विलिटी प्लॉट करने में आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर बात आती है कि यू आर गेटिंग द अनबाउंडेड रीजन, जब आपने कॉमन देखा और कॉमन जो है वो अनबाउंडेड रीजन है, बाउंडेड में इट इज ऑन द कॉर्नर पॉइंट, जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है क्लियर कट दैट इज देयर ऑन द कॉर्नर पॉइंट। इनफैक्ट इवन इफ इन केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी तो कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही होगी, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर। ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी मिनिमम वैल्यू कुछ पॉसिबल हो जो आप डिटरमाइन ना कर पाए, वो एक पॉसिबिलिटी होती है इन केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन। आपने जब प्लॉट किया आपको ये अनबाउंडेड रीजन मिला, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आपने वैल्यू चेक करी ए बी और सी के ऊपर 500 380 560। आप मिनिमाइज करना चाहते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना था, तो दैट मिनिमम वैल्यू इज कमिंग 380। आप क्या सर्च करते हो, आप सर्च करते हो दैट इज देयर सम वैल्यू विच इज लेस देन 380 ऑल्सो, मतलब 550 ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 380 से लेस तो नहीं हो रही कहीं, हम ये देख लेते हैं। तो 50x प्लस 70y लेस देन 380, मिनिमम चाहिए था इसलिए 380 से लेस। अगर मैक्सिमम चाहिए होता तो इन तीनों में ग्रेटेस्ट सर्च करते 560 और ग्रेटर देन 560 को देखते हम। तो 5x प्लस 7y लेस देन 38, हमने उसको लाइन को प्लॉट किया, और लाइन को प्लॉट करने के बाद देन वी आर गोइंग टू लुक फॉर कि क्या ये स्ट्रेट लाइन अनबाउंडेड रीजन के साथ में कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रही है या नहीं। अगर ये कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रही है with unbounded region, in that case you are going to say that we cannot determine that minimum value for that objective function। लेकिन जब हमने प्लॉट किया तो हमने देखा कि that straight line is not sharing any region with that unbounded region except the corner point।
In that case, we are going to declare that at x equals to 2 and y equals to 4, that objective function is going to have its minimum value. That is the approach.